मान लो हमारे अंदर भगवान की नित्य सेवा करने की इच्छा है, हमारे अंदर भी संकल्प हो गया है कि हम भगवान शंकर का नित्य एक शिवलिंग बनाएंगे और अर्चन करेंगे, पर करें कैसे? भाई इतना खर्चा तो हमारे पास है नहीं कि रोजाना पंडित जी को बुलाएं। तो महाराज एक बात और बताएं, इसीलिए तो कहा कि कलयुग केवल पार्थिव कि कलयुग में पार्थिव श्रेष्ठ है, क्योंकि कलयुग में वेद मर्यादा नष्ट हो जाती है। वेद मर्यादा पर चलना प्राय कठिन हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। और पार्थिव शिवलिंग में, मिट्टी के शिवलिंग में मर्यादा नहीं रखी। वहां ना स्त्री की मर्यादा है, ना पुरुष की मर्यादा है, ना छोटे की मर्यादा है, ना बड़े की मर्यादा है, ना बालक की मर्यादा है, ना वृद्ध की मर्यादा है। उनको स्त्री भी बनाकर पूजा करें, स्त्री तो है कुसुमा। उनको पुरुष भी भगवान पुरुष भी बनाकर पूजा करें। बालक भी अगर विद्यार्थी अगर भगवान शंकर का अर्चन करता है तो विद्यावान हो जाता है। पुत्र की इच्छा करने वाली महिला अगर भगवान शंकर का नित्य अर्चन करती है तो वह पुत्रवान हो जाती है। जो धन की अभिलाषा लेकर भगवान की अर्चना करता है वह धनवान हो जाता है। कहने का मूल तात्पर्य तो यह है कि वह राजा हो जाता है, क्योंकि वह राजा का पुत्र हो जाता है, और जो राजा का पुत्र हो गया वह तो राजा ही है। वह शंकर भगवान की जय हो। तो मान लो पंडित जी नहीं आ पाएंगे तो भगवान शंकर के 8 नाम, केवल 8 नाम के द्वारा भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रादुर्भूत हो जाएगा, बन जाएंगे। उसी 8 नाम से उनमें प्रतिष्ठा हो जाएगी। उन 8 नामों के द्वारा उनमें आवाहन अर्चना हो जाएगा, और 8 नामों से उनकी आरती सेवा हो जाएगी। 8 नामों से नैवेद्य आदि भोग लग जाएंगे। 8 नामों में ही भगवान की प्रार्थना हो जाएगी, और उन्हीं 8 नामों से भगवान का विसर्जन हो जाएगा। अब तुम लोगों को मंत्र याद करने की तो हमने कही नहीं है। तो तुम याद करो ओम अपवित्रः पवित्रो वा, तो कहेंगे महाराज बस यही काम हमसे नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई का। अगर यही हो जाता तो कलेक्टर बन नहीं गए होते अब तक। तो केवल भगवान के 8 नाम। हमारा प्रयास यही रहेगा कि कल प्रत्येक व्यक्ति से 8 नामों से बार बार उच्चारण करके शिवलिंग बनवाए जाए, क्योंकि वह शिवलिंग निर्माण करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद वह नित्य अपने घर में शिवलिंग बना सके। और अगर शिवलिंग बेल पत्र की जड़ में, बेल वृक्ष की जड़ में अगर बनाया जाता है, या आक अकौआ जिसको कहते हैं देसी भाषा में, तो मानो साक्षात शंभु, या कहें कि शंभु हरि और हर भगवान विष्णु सहित शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, और उसका कल्याण होना निश्चित है। और जिसके बिल वृक्ष ना हो कोई समस्या वाली बात नहीं, कल बिल वृक्ष गोद दिए जाएंगे। जहां उनको सही लगे यथा स्थान वहां उनको रोपित करना। बेल वृक्ष कोई सामान्य नहीं है, उसकी भी महिमा बताएंगे, पर हमें समय भी बताते चलना। घड़ी लेके बैठे नहीं है, मोबाइल पास में नहीं है। वो शंकर भगवान की जय हो। 8 नामों के द्वारा भगवान शंकर का हम कल निर्माण कराएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 1000 नामों से अर्चन कराएंगे। अगर किसी के वंश वृद्धि में दिक्कत है, समस्या है, तो वह गेहूं के दाने के द्वारा अर्चन करें। जिसको शत्रु आदि समस्या पैदा कर रहे हो, वह सरसों के द्वारा भगवान 1000 नामों से कल अर्चन करें। और इसके अलावा जिसकी जो इच्छा हो, पुष्पों के द्वारा, अक्षत के, अब चावल लो तो लक्ष्मी की जिसको इच्छा है। आप बोलो किसको इच्छा है? सच तो 2 ही बोले, बाकी सब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी को चाहिए ही नहीं।
जिसको लक्ष्मी की कामना है, श्री की कामना है, क्योंकि गृहस्थ धर्म में लक्ष्मी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो वह बिना टूटे हुए चावल के द्वारा अर्चन करे।